सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KSR टाइम। जैसा कि आप जानते हो कि बस्तर का दशहरा जो अपने आप में एक अद्वितीय त्यौहार है, और यहाँ पे मैं आया हूँ ऐतिहासिक स्थल सिरासर भवन के पास। पहले इसे श्रृंगार सार चौक भी बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे राजा तैयार हुआ करते थे। और वार्षिक रथ परिक्रमा के लिए यहाँ पे रथ का निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं पूरा युद्ध स्तर में काम चल रहा है। यहाँ पे पूरे जो शिल्पकार हैं वो अपनी मेहनत करके दिखा रहे हैं अपना, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अभी सिर्फ 7:30 बजा है और अभी से काम शुरू हो चुका है वार्षिक रथ परिक्रमा के लिए। मोस्ट ऑफ द काम जो है वो हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ये जो रथ का निर्माण जब करते हैं तो यहाँ पे ये लोहा का यूज़ नहीं करते हैं। और आप देख सकते हैं ये चक्का जो पहिया बनाने का कार्य चल रहा है। पहिया है, ये पहिया बहुत ज़्यादा भारी रहता है। ये पहिया भैया भारी रहता है ना जी। इसको अभी कैसे उठाओगे आप लोग? ऐसे ही सावल के साथ। शक्ल के साथ। हाँ। रथ बनाने वाले ग्रामीण रथ निर्माण में देसी अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। मुख्यतः बिंधना, मुटला, बसुला, टंगिया, कुडार आदि पारंपरिक औजार बढ़ाई के द्वारा उपयोग में लाते हैं। जो लकड़ी इस्तेमाल होता है ना, लकड़ी वो कौन सा लकड़ी रहता है? तो साल का लकड़ी रहता है। तो लकड़ी मतलब और साल बोलने से हम लोग सरगी बोलते हैं, हिंदी में साल होता है, सरई होता है। भी होता है। तो देखो, चक्का बनता है ना पाटा, उसका नाम है, वो भी सरई बनता है। मंगर वही बोलता है ना, वो भी सरई बनता है। और मस्का बोलता है ना, तो भी सरई बनता है। जो फारा बोलता है वो भी सरई बनता है। जो परिंदी बोलता है ना, वो भी सरई बनता है। जो खंबा जो है ना, मार जात का भी अड़ जात का चलता है। लेकिन और जो कैंचा जो अड़बन, वो भी सरई लकड़ी चलता है। दादा, ये लकड़ी ना कहाँ से लाते हैं आप लोग? देखो, बड़ा बड़ा जंगल है, जैसा हो गया तिरिया माचकोट दरवा जंगल, ऐसा बड़ा जंगल से वो लोग लाते हैं। गांव गांव का नियम मन अलग अलग है। जीरम घाटी तो वो क्या है, किसी गांव में वो खम्बा लाने का है, किसी गांव में पाटा लाने का है, किसी गांव में मंगरमुई लाने का है, किसी गांव में और जो नाम का गोला है वो फारा भी काटा जाता है। जो भी होता है और अलग अलग रह जाता है। उतना गांव को हम बोल नहीं पाएंगे और उतना जानकारी भी नहीं है। दादा, जो इस साल जो रथ है वो कितने चक्के का बन रहा है? 4 चक्के का। एक साल 4 बनेगा, एक साल 8 बनेगा। 8 पाया जो 2 दिन का है, 4 पाया 6 दिन का है। और जो इसमें ना लोहे का इस्तेमाल नहीं होता है? तो लवा का होता है बोलने से, देखो गुर्दा और वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं साबल काय बोलू इतना ताके भूल होइला। तो मगर महीने में ठोकते हैं तो वो लगता है, वो साबल लगता है। और चक्के में गुर्दा लगता है और जोकी लगता है। लवा का चक्के में जोकी, चक्के में गुर्दा, मगर मुही में साबल ठोकते हैं। और खम्मा में जो है ना राड ठोकते हैं। और जो फारा भी चाहेंगे उसके बाद खिला ठोकते हैं। तो लवा का भी लगता ही है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, इसको आप लोग को रथ बनाने में ना कितना दिन लगता है? देखो बाबू, इसको कोई आप बोल नहीं पाएंगे। तो छोटा वाला है, इसीलिए दकड़बाजी बनने वाला है। पहले 10 दिन का पहला देना पड़ता है, तब चलेगा रथ। और जो बड़ा रथ होता है ना, वो 25-26 दिन लगता है। 25-26 दिन दादा का बात है। वो लोग हाथ में काटते थे, तब 75 दिन का दशहरा बनता था। अभी मिल हो गया, आधा से थोड़ा बहुत निकालता है करके हमको, जहाँ पास पड़ता है तहाँ निकालता है हमको। अरे देखो देखो, करो करो करो, कर तो हूँ। अभी भी तो कोई हमारा दिक्कत नहीं है ना। आप तो देखते हो, यहाँ का भाई बंधु कोई देखता होगा।
तो आप लोग कौन से गांव से आए हो? अपन झारू उमर गाँव और बेड़ा उमर गाँव दो ही गाँव का हूँ। दादा परदादा से दो ही गाँव का आ रहा है। बाकी कोई नहीं अब बाकी कोई नहीं आएगा, कोई बना भी नहीं पाएगा, भविष्य में भी कोई नहीं बने। क्योंकि मैया का पूर्वजों से हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। माँ का सेवा के लिए तो इतना आ रहे हैं। हमारा पास भले बिल्डिंग नहीं रहने से छोटा सा झोपड़ी तो है, हमारा पास तो कम से कम 2-4 बाल बच्चा है ना। हम गांव माँ बहन बेटी बहन के सबको छोड़ के आते हैं। गाय गोरू को किसके लिए आता हूँ? माँ के लिए आता हूँ। चिकन मटन नहीं खाने से दाल चावल हम भले हमको मटन की बात छोड़ दो, तो एक टन भाजी तो खाते हैं हम लोग, है ना। लेकिन किस कारण से आते हैं? हम मैया के लिए आते हैं। हमको जाने या ना जाने वो जाने, सबको जानता है, फिर हम कैसा माँ नहीं जानेगा। अब वो चक फेंकेगा क्या कोई? भले मारेगा ठोकेगा और सिखाएगा ना, वैसा टाइप का बात है। रथ बनाने का जो काम है ना, वो आप लोग कब से स्टार्ट करते हो, कितना बजे से? हम लोग 6 से 6 करते हैं। 6 बजते बजते हम चालू करते हैं। आज विश्वकर्मा पूजा है करके इतना टाइम से हम लोग खड़े हैं, नहीं तो 6 बजे से लेकर 12 बजे तक। फिर खाना पीना खाते हैं, 2 घंटा आराम करता हूँ। 2 बज गया चालू करता हूँ, भले 7 बज जाए। आँख में जितना पावर देखता हूँ तो उतना टाइम से हम काम करता हूँ। और समय मिलने से नाइट भी हम लोग कर देते हैं। क्या करूँगा, तो करना ही पड़ेगा ना। भगवान का दया है और माँ का भी दया है ना। हमको करेंगे और करके रहेंगे। हम मर जाएंगे, फिर हमारा बाल बच्चा भी आएगा और करेगा। इसका नहीं हम कैसे नहीं करेंगे। अभी देखो सब हम काम करते हैं तो हमारा पीछे सब आता है ना, है ना। हम पहला नंबर आते हैं, पहला नंबर काम करते हैं। हमारा आने का बाद में दशहरा का नियम रीति हो जाता है, लेकिन वो तो त्रित व्रत है 75 दिन का। हम लोग नहीं आएंगे तो ना दशहरा भी नहीं बनेगा। दशहरा भी नहीं बनेगा दादा, और ये रथ को ना फिर कहाँ ले जाते हैं? देखो जब ना रथ पुराना हो जाता है तो क्या करते हाँ, ये देखो अभी बन रहा है 4 चक्का, ये यहाँ घूमेगा 6 दिन। हाँ सुनता हूँ। और 8 चक्का बनता है, वो कुमडा कोट 2 दिन जाता है। 1 दिन घूमता है, 1 दिन जाता है। और 4 चक्का इस साल चलेगा और अगला साल चलेगा, बाद में रिटायल हो जाएगा। 8 चक्का इस साल चलेगा, अगला साल चलेगा, वो भी रिटायल होएगा। तो बैठ जाता है, उसको बेचे कोई भी करे, हमको कोई मतलब नहीं है उसमें। ठीक है दादा, धन्यवाद दादा, बहुत अच्छा जानकारी दिए। तो दोस्तों ये देख सकते हो, इस जो पहिए हैं, पहिए के बीच में छेद किया गया है। इससे छेद करने से पहले यहाँ पे क्या होता है, नार झाड़नी एक विधान है, उस पूजा को करने के बाद ही यहाँ पे छेद किया जाता है। रथ निर्माण के कार्य के लिए जो उपकरण रहता है वो पारंपरिक रहता है। जैसे आप देख सकते हो, ये कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी, बिदना, काटा। देख सकते हो ये जो शिल्पकार है ये कैसे स्ट्राइक कर रहा है उस बड़े से लकड़ी में। काटा एक तरह का कंपास में उपयोग आने वाले राउंडर का ही एक बड़ा लोक रूप है, जिसे रथ निर्माण के पूर्व कारीगर तैयार कर लेते हैं। इस काटा का उपयोग रथ के पहियों के निर्माण के दौरान पहियों को गोलाई देने के लिए करते हैं। रथ काटा भी कहा जाता है इसे। आज के इस आधुनिक युग में जहां चंद मिनटों में लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को टुकड़े टुकड़े करने की बड़ी से बड़ी मशीनें बाजार में सहज उपलब्ध है, वहीं इस मशीनी युग के बावजूद शताब्दियों से चली आ रही पारंपरिक औजारों से विशालकाय रथों का निर्माण अनूठा नज़र आता है। कार्य है वो चल रहा है। आप देख सकते हो कि जो शिल्पकार है वो बहुत ज़्यादा एकदम मेहनत करते हुए दिखाई दे रहा है। आपको स्ट्राइक कर रहे हैं लकड़ी पे, आप देख सकते हो। जो सबसे मजबूत लकड़ी होता है वो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। जो इस रथ का सबसे बेस फॉर्म रहता है, जो एंटायर रथ को जो कैरी करता है, उसको बोलते हैं मंगर मुही। जो सबसे मोटा लकड़ी रहता है, मैं आपको चलो दिखाता हूँ। मंगर मुही यह रथ निर्माण में लगने वाली लकड़ियों में सबसे भारी और बड़ी होती है। तो ये आप देख रहे हो जो लकड़ी में मैं बैठा हूँ,
ये वो लकड़ी है जिसे मंगर मुही कहते हैं, और मंगर मुही या इससे मगरमच्छ के आकार का होने के कारण इसे मंगर मुही कहा जाता है, और ये सबसे भारी लंबा होता है, इसीलिए इसे मंगर मुही कहा जाता है। देख सकते हो यह रथ निर्माण में लगने वाली लकड़ियों में सबसे भारी और बड़ी होती है। तो दोस्तों ये वो जो पुराने यहाँ पे रखे हुए रथ हैं, मैं उसको आपको दिखा रहा हूँ, और उससे मैं आपको थोड़ा रथ का जो एंटायर स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ आपके लिए। ये है वो फूल रथ, और जिस लकड़ी की मैं बात कर रहा था मंगर मुही लकड़ी, और वो आप देख सकते हो ये चेचिस भी कहा जाता है। ये इसके ऊपर ही पूरा जो एंटायर रथ है, चैरियोट है, वो डिपेंड होता है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहता है, ये वो मंगर मुही लकड़ी का जो मैं बात कर रहा था, ये रहा, आप देख सकते हो। ये 4 चक्कों का रथ है, इसीलिए इसमें सिर्फ 2 मंगर मुही लकड़ी यानी कि 2 चेचिस जैसा लकड़ी को लगाया गया। आप देख सकते हो ये 1 है और ये 2 है, आप देख सकते हो, क्योंकि इस साल जो नया रथ बन रहा है वो 4 चक्के का है। एक नए रथ का निर्माण किया जाता है, एक वर्ष 4 चक्कों के रथ का निर्माण किया जाता है, तो अगली वर्ष 8 चक्कों के रथ का निर्माण किया जाता है। 4 चक्कों के रथ में मंगर मुही यानी चेचिस की संख्या 2 होती है, एक ये है और ये दूसरा ये है, और जबकि दूसरे जो रथ होता है उसमें चेचिस की संख्या 3 होती है, जिसे मंगर मुही कहा जाता है, और वो सबसे भारी लकड़ी होता है, मोटा लकड़ी होता है और लंबा लकड़ी होता है, और उसका जो आकार है मगरमच्छ के आकार के होने के कारण उसे मंगर मुही कहा जाता है। ये विजय रथ है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, और मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। इसमें 3 मंगर मुही यानी चेचिस रहता है, आप देख सकते हो। ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो दोस्तों इसको देख सकते हो, इसे बारसी कहा जाता है। दादा ये क्या है, आप बता दो एक बार, क्या इसका यूज़ करते हैं, क्या इस्तेमाल किया जाता है? इसमें शान पकना के साथ यूज करा जाता है। इसको बारसी बोलते हैं चाटने के लिए। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वो निसना पकना। हाँ, घिसने वाला पकना। ठीक है दादा, धन्यवाद दादा। लकड़ी का हर टुकड़ा इनके हाथों से नया रूप पाता है। इन कारीगरों का पसीना का हर एक कतरा इस रथ को जीवन देता है। तो ये जो पहिए का स्ट्रक्चर है, आप इसको देख रहे हो कि जो एक शिल्पकार है वो कितना मेहनत करके इसे बना रहे हैं। दादा ये जो लकड़ी है ना, इसको जोड़े क्या से हो? वो लकड़ी डाले हैं इतना लंबा लंबा, 4 लकड़ी, यहाँ 2 यहाँ 2। ये बताए हैं कि यहाँ पे ये जो पहिए को जोड़े कैसे, इसके बीच में इसको पास लाना, ये जो 3 लकड़ी था, पहले 3 लकड़ी था ना? हाँ ये 3 है, 3 टुकड़ा है, 3 टुकड़ा को जोड़े हैं इसमें। 3 टुकड़ा को जोड़ा गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। नहीं है, प्रकाश से रहता है। ठीक है, काटा बोलते हैं इसका। काटा जिसे, हाँ, पारंपरिक उपकरण है जिसे काटा कहा जाता है। तो समझ सकते हैं कि इस जो रथ को बनाने के लिए किसी इंजीनियर्स वगैरह का ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप स्वयं ये ट्रेडिशन को ये कैरी करके आए हैं। दशहरा पर्व के संपूर्ण संचालन में अर्थात प्रारंभ से लेकर अंत तक ग्रामीणों की सम्मानजनक भागीदारी होती है। रथ निर्माण की पूरी प्रक्रिया तकनीक के दृष्टि से भी अपने आप में संपूर्ण है। रथ निर्माण की प्रक्रिया में लगभग 1 महीने से जुटे ग्रामीण कारीगर लोहार अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। आप देख सकते हो, पीछे देख सकते हो कि मेरे पीछे जो यहाँ पे रथ निर्माण का कार्य बहुत ही प्रगति पे चल रहा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 या 3 दिन है जो रथ के निर्माण का कार्य को पूरा करना है। इसे कैसे ये मेटाक्यूलसली परफॉर्म कर रहे हैं, देर एक एक कार्य है, जो एक एक एक्टिविटी है रथ को बनाने का, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लगता है और एकदम परफेक्शन चाहिए रहता है, तभी रथ जो है वो एकदम स्मूथली रन करेगा सरफेस पे। आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है ये। पूरे जो यहाँ पे जो उपकरण का जो यूज़ होता है वो पूरा पारंपरिक उपकरण है ये, और ये इससे समझ में आता है कि जो हमारा हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है,
अर्ली टाइम में अगर देखा जाएगा तो वहाँ के लोग दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम, मतलब वो अपने समय से बहुत ज़्यादा आगे थे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो इसमें ये जो दो शिल्पकार हैं, ये एक्सल जिसे अचाड़ कहा जाता है उसका निर्माण कर रहे हैं। और ये एक्सल रहता है जो रथ में लगता है, देख सकते हो आप, बहुत ही मेटिकुलसली और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में इन लोग काम करते हैं जो एक्सल जो बनाते हैं, देख सकते हो। अभी ये एक्सल बनने का कार्य अभी स्टार्ट ही हो रहा है। दादा से मैं बात करता हूँ। दादा ये क्या का लकड़ी आप बता सकते हो? वहाँ देख के ये टीमस का लकड़ी है। टीमस की लकड़ी, इसका क्या बना रहे हो? एक्सल। एक्सल एक्सल। तो इसका क्या उपयोग में आएगा, कहाँ पे डलेगा रथ के? वो दे चक्के में, चक्के में लग जाएगा। इसके एक्सल है ना, वो गुर्दा ठोकेंगे, उसके बाद में इसको डाल देंगे। अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं? अचार भी बोलते हाँ, चाट बोलते हैं, असगुड़ बोलते हैं। हाँ, अपना बोली हिसाब का बात है, लेकिन एक्सल है, असगुड़ है। हाँ, ठीक है दादा, धन्यवाद, आप अच्छा जानकारी दिए। रथ निर्माण के लिए विभिन्न ग्रामों से आए ग्रामीणों को रहने के लिए स्थानीय सिराहा शहर में व्यवस्था दी जाती है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग टॉयलिंग टास्क है एक रथ निर्माण करना। और फ्रेंड्स, अभी जो रथ मेकिंग चल रहा था, रथ बनाने का कार्य जो चल रहा था, आप मेरे पीछे रथ देख सकते हो। अभी इसका काम चल रहा है, प्रोसेस कंटिन्यू है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक स्ट्रक्चर को, इसका टेक्निकलिटीज़ को, इसमें क्या टेक्निकल चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो ये जो सबसे पहला आप ये लकड़ी देख रहे हो, मोटा सा लकड़ी, इसे मंगर मुही कहा जाता है। ये जो एंटायर जो रथ है, चैरियोट है, इसके ऊपर ही वो डिपेंड रहता है। इसको मंगर मुही कहा जाता है, मगरमच्छ का आकार होने के कारण। और ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है, लंबा होता है और मजबूत होता है, इसीलिए इसको मंगर मुही कहा जाता है। इसके बाद मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, इसके पहिए का। पहिया आप देख रहे हो। अब मैं सेकंड आपको इसका बताता हूँ पार्ट। ये है पहिया। अब पहिए के स्ट्रक्चर को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये पहिया जो आप देख रहे हो, ये लकड़ी एक ही है जो साल लकड़ी या सरगी लकड़ी का ही बना हुआ है। तो इसको बाइंड करके रखा, देखो ये एक पार्ट हुआ, ये सेकंड और ये थर्ड पार्ट। और जो बाइंड करके रखा है, ये जो लोहे का एक छोटा सा पट्टी है, इसे जोकी कहा जाता है, जोकी बोलते हैं इसे। ये लोहे का पट्टी जैसा रहता है, जो पहिया का पार्ट अलग अलग है, उसको बाइंड करके रखा है। अब मैं आपको थर्ड बताता हूँ। जो पहिए के बीच में जो आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, जिसके बीच में एक्सल फंसा हुआ है, इसे अचांड भी कहा जाता है। एक्सल मैं आपको उस साइड से भी दिखाऊंगा। एक्सल जो टीमसा लकड़ी का बनता है, ये एक्सल, इसे अचांड भी कहा जाता है। तो अभी मैं आपको ये दिखा रहा था, इसके बीच में जो लगा है, पहिए के बीचों बीच में जो रहता है, और जो एक्सल जिसके बीच में फंसा हुआ है, इसे गुर्दा कहा जाता है। ये लोहे का ही रहता है, ये देखो ऐसे करके बना हुआ है जो है, इसे गुर्दा कहा जाता है। जो सेंटर में रहता है चक्के का बीच में, जो इसको सपोर्ट देगा एक्सल को या अचाड़ को। सो फ्रेंड्स, जो दशहरा का मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा था कि प्रोसेस कैसा है रथ बनाने का, तो और मेरे साथ अभी है बहुत ज़्यादा, ये इट्स अ मैटर ऑफ ग्लैड कि मेरे साथ है दशहरा कमेटी के एक मेंबर हैं अर्जुन श्रीवास्तव सर। वो मुझे थोड़ा और आपको भी ये वीडियो के में गाइड करेंगे कि टेक्निकलिटीज़ बताएंगे रथ के बारे में। चलिए पूछते हैं। सबसे पहले थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया। बोलिए। सर आप ना मुझे ना ये बताइए, ये जो चक्का है ना, ये चक्का कौन से लकड़ी का है और इसका ना कितना डायमीटर वगैरह है, ये सब बता दीजिए टेक्निकल पार्ट। बस्तर दशहरा का जो रथ है साल की लकड़ी से निर्मित होता है। और ये जो रथ अभी जो आपके सामने में देख रहे हैं, इसमें चक्के बने हुए, चक्के में इसके अंदर एक्सल लोहे का बना के थोड़ा बता के दिखा देंगे तो मेरे व्यूवर्स को, उनको ईजी होगा। गुर्दा बना के लोहे का लगाया जाता है। ये जो और इसको अचांड बोलते हैं, जो कि एक्सल का काम करता है, अचांड कहा जाता है। और चक्का है, चक्का का डायमेंशन लगभग 4 मीटर 4.5 मीटर के बीच का होता है। और ये हमारे लकड़ी होता है जिसको मगरमोही कहा जाता है। मगरमोही जो कि पूरे साल लकड़ी से बना हुआ होता है। इस मजबूती से बस्तर दशहरा का रथ पारंपरिक हमारे 2 गांव है, झारो मोरगांव, बेड़ाव मोरगांव, वहाँ के पारंपरिक
कारीगर जो है बस्तर दशहरा के, उन लोग आकर इसका रथ निर्माण करते हैं और पूरे गांव वाले अपनी पूरे गांव से उठ के यहाँ पर आकर सीधा साल में जमा हुए हैं और उनके द्वारा इस रथ को निर्माण किया जा रहा है। किसी प्रकार का आधुनिक उपयोग का औजार का उपयोग नहीं, अपने पारंपरिक औजार से ही इसका रथ का निर्माण उनके द्वारा अपने हाथों से किया जाता है। मेरा एक क्वेश्चन है, यो धामल लकड़ी का यूज़ होता है? धामन लकड़ी ऊपर सब छत के ऊपर लगाया जाता है, सबसे ऊपर जहाँ पर रथ का मंडप बनता है वहाँ पर लगाया जाता है। और ये जो एक्सल है ना, एक्सल को क्या बोलते हैं यहाँ की भाषा में? एक्सल के अचान बोलते हैं, जो टिनसा लकड़ी का बनता है। और इस लकड़ी के बारे में भी आपने बता दिया, इसका डिस्टेंस वो बता दीजिए। लगभग 32 से 33 फुट के बीच का लंबाई होता है इस लकड़ी का, जिसे सर आपने बहुत अच्छा नॉलेज का बताया है बारे में। ठीक। बस्तर दशहरा रथ निर्माण के संदर्भ में उक्ति उल्लेखनीय है। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व के इस विशिष्ट महापर्व बस्तर दशहरा में प्रयुक्त होने वाला विशालकाय काष्ठ रथ प्रतीक है आंचलिक श्रम साधकों के कला प्रेम और बस्तर की आराध्य मां दंतेश्वरी के प्रति उनकी समर्पित शक्ति भावना। रथ के ऊपर भाग, जिसे गुंबज अथवा गुंबद भी कहा जाता है, इस गुंबद की संरचना में धामन लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। बस्तर दशहरा महापर्व धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक भाव और विचारों का संगम है। आज के इस आधुनिक युग में जहां चंद मिनटों में लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों और टुकड़े टुकड़े करने की बड़ी से बड़ी मशीनें बाजार में सहज उपलब्ध हैं, वहीं इस मशीनी युग के बावजूद शताब्दियों से चली आ रही पारंपरिक औजारों से विशालकाय रथों का निर्माण अनूठा नजर आता है। रथ के सजावट के कार्य को रथ सिंगारनी कहा जाता है। फूल रथ अपने आकर्षण के लिए जाना जाता है। रियासत काल में फूल रथ पर आरूढ़ होने वाले राजा का और रथ दोनों का ही श्रृंगार पुष्प प्रधान होने के कारण फूल रथ की संज्ञा दी गई। परंपरा के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीय से लेकर सप्तमी तिथि तक चलने वाले फूल रथ की परिक्रमा का चरण प्रारंभ हो जाता है। इन तिथियों में प्रतिदिन रथ परिक्रमा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हजारों ग्रामीणों के द्वारा फूल रथ का खींचा जाना एक विहंगम दृश्य उत्पन्न करता है, जो यह बताता है कि भक्ति में कितना आनंद और सुख छिपा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो रथ को कैसे खींचा जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रथ को खींचा जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा और ये विजुअल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।